Success means successful living. A long period of peace, joy and happiness in this plane may be termed as success. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 3 मेन स्टेप्स सक्सेसफुल होने के लिए. Hello, welcome to my channel. My name is Narita and in this video I'm going to be talking to you about how to program your subconscious mind for success. The real things in life are intangible. The real things of life like happiness, peace, joy, love, these are all intangible assets and it's connected with deep self of man. Hi, my name is Narita and in this video I'm going to be sharing with you how you can use your subconscious mind to program it for success. That is, आपका माइंड को आप सक्सेसफुल होने के लिए कैसे एक पार्टनर बना सकते हैं. हमारा जो लाइफ होता है उसका जो रियलिटी है वो 100% हमारे माइंड से ही क्रिएटेड है, बिकॉज आवर रियलिटी इज़ नथिंग बट अ प्रोजेक्टेड लाइफ आउटवर्ड. इट इज़ ऑल प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनसाइड. तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसी से हमारा लाइफ का क्वालिटी डिटरमाइन होता है. सक्सेस का रेट सब कुछ ब्रेन के थिंकिंग से ही डिटरमाइन होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड. बाय नाउ आई थिंक यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग दैट वी हैव 2 माइंड्स. वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड द अदर वन इज द सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके साथ हम कॉन्शियसली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जनरली, क्योंकि वो सबकॉन्शियस है. तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे बॉडी के हर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे बॉडी के जो ब्लड फ्लो चल रहा है, हार्ट रेट जो चल रहा है, आइज़ का जो विजन है, नोज़ का जो ब्रीदिंग रेट है, सब कुछ हमारे बॉडी का डाइजेशन का जो फंक्शन चल रहा है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है और वो कभी सोता नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रेस्ट में नहीं होता है. हम जब सोते भी हैं तभी भी वो चल रहा होता है. तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एक तरीका फाइंड कर पाए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा रियलिटी क्रिएट करता है. हम जिस भी लाइफ में आज रह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं, वो सब कुछ इट्स सेल्फ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट वी हैव. हम जो सोचते हैं, जो विचारधारा हमारा अंदर इनग्रेन्ड है इनर माइंड, उसकी वजह से हमारा रियलिटी जैसा है वो है. तो हम अपने माइंड को ऐसे कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा लाइफ हमारे हित में हो और हम सक्सेसफुल बने. स्टेप नंबर 1, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट यू लव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल होने के लिए यू फाइंड समथिंग दैट यू लव. स्टेप नंबर 1, दैट इज यू हैव टू फॉल इन लव विद योर वर्क. अपने काम के साथ प्यार में होना इट्स वेरी क्रूशियल टू बी सक्सेसफुल. एग्जाम्पल देती हूँ. जब एक इंसान फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिस्ट बनता है, वो इंसान एक पर्टिकुलर स्टडी करता है. लाइक ही स्टडी साइकेट्रिस्ट बनने के लिए उसका साइकोलॉजी पढ़ना हुआ, लाइक दे हैव गॉन थ्रू अ मेडिकल साइंस का, उसने जो भी नॉलेज लिया है, उसका डिग्री लिया है, लेने के बाद उसका साइकेट्रिस्ट का एक ही हैज़ डन द स्टडिंग फॉर इट. बट क्या उस पढ़ने से ही वो सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट बन जाता है? नहीं. वो सिर्फ पढ़ने से सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट नहीं बनता है. मतलब सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट आप उसी को बोलोगे जो सक्सेसफुली बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर पा रहा है, क्योर कर रहा है और बहुत सारे लोगों को वो एक्चुअली में ही इज़ हेल्पिंग आउट. दैट इज़ अ सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट. सो जस्ट बाई स्टडिंग अ पर्सन डज नॉट बिकम सक्सेसफुल. और फिर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर लेना, इधर उधर चले जाने से वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है. जब तक वो इंसान अपने पेशेंट्स का हित को अपने मन में ना रखे, मतलब कैसे अपने पेशेंट्स को क्योर किया जाए, कैसे उनके लिए अच्छा किया जाए, जब तक ये उसके माइंड में नहीं आएगा तब तक वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. नाउ अब आप सोचेंगे कि हाउ कैन आई फाइंड दिस. मतलब मैं किस चीज़ को प्यार करता हूँ, किस काम को प्यार करता हूँ, लाइक व्हाट इज़ द वर्क दैट आई लव टू डू, हाउ टू फाइंड इट. ये क्वेश्चन आपके मन में अभी आएगा और आना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड व्हाट इज इट दैट यू लव. इफ यू हैव ऑलरेडी फाउंड व्हाट यू लव टू डू, दैट इज अमेजिंग. यू आर ऑलरेडी डन विद स्टेप नंबर 1, राइट? एंड नाउ इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच सक्सेस यू गेट इन द फील्ड. सो टू गेट द आंसर टू दिस यू हैव टू टेल योर सेल्फ अ प्रेयर. दैट इज, the infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me my true place in life. मतलब आप सरेंडर कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बोल रहे हो कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो यूनिवर्स पूरा जो बना हुआ है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का पार्ट है और हम भी क्रिएटेड हुए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से. तो हम उस इंटेलिजेंस का पार्ट है.
तो वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को आप परमात्मा भी बोलते हो, भगवान भी बोल सकते हो, और उसी का हम पार्ट है। तो उसको सरेंडर करके आप बोले कि हमें गाइड करे, गाइड अस फाइंड अ ट्रू प्लेस इन लाइफ। हम किस चीज़ के लिए बने हैं, किस चीज़ को बिलोंग करते, उसको फाइंड करने के लिए हम उसको सरेंडर करेंगे तो हमें आंसर्स डेफिनेटली मिलेगा। तो एज यू ask this question with faith and with confidence, and you ask it with a lot of conviction, you will get the answer for this. The second step to become successful and to make your mind help you become successful is to find something that you love to do and then doing it so much that you become the expert in that field. Whatever work that you want to be successful in doing, you have to keep doing it, keep doing it, keep doing it to that level that you have an expertise over it. जब आपका मन में डिसाइड हो गया, एक बार যখন আপনি বুঝে গেলেন যে আপনার কি করতে ভালো লাগে, then you do it again and again and again and again, so much that you become the expert in that field and you know that subject more than anybody else. That's how you become successful. So for example, a successful bureaucrat would be doing his job so well that he is specialized in that thing and nobody can beat him in that. Same with a doctor. A successful doctor would be so good at doing what he does because he does it so many times. যখন একটা কাজকে আপনি বারবার করতে থাকেন, then you become an expert into that thing. So a student of chemistry, say he has taken a particular branch and in chemistry and he studies that thing so much, तो उस चीज़ को बार बार करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज, अगर आप बस कुछ करते हैं खुद के लिए, मतलब बस अगर आपका मेन इंटेंशन है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस अपने लिए है, तो फिर सक्सेस का गारंटी नहीं हो सकता. बिकॉज सक्सेस तभी आपको डेफिनेटली मिलेगा जब आप एक प्योर स्पेस ऑफ हार्ट से कर रहे हो और कुछ हेल्प करने के लिए कर रहे हो, या किसी मतलब टू सर्व, टू गिव, टू हेल्प. सो व्हेन योर thought process is noble, it's altruistic, and you want to actually help somebody, that is when you will definitely be successful. It has to come from a place to serve and to help. It cannot be just your selfish motive. It cannot be just like, you know, so and so that I'm doing is just to benefit me. If you're just doing to benefit yourself, then you will not be successful. अगर सिर्फ आप खुद के हित के लिए सोच रहे हो और बस अपने लिए कर रहे हो, तो फिर उससे सक्सेस नहीं मिलेगा. आपको तभी सक्सेस मिलेगा जब सामने वाले को हेल्प करने के लिए कर रहे हो और जेन्युइनली एक गुड स्पेस ऑफ हार्ट से कर रहे हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू फाइंड व्हाट यू लव टू डू. सेकंड पॉइंट इज you do it so many times that you become an expert into that field, and your expertise is much more than anyone else, and you have done it many times, that one thing that you are passionate about. And the third thing is that you have to do it for mankind, you have to do it for humanity, and you have to do it from the place to serve the world and to help people. And it cannot be just to serve yourself and to help yourself. अगर आप लोगों को हेल्प करने के लिए जेन्युइनली कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, जो भी आप करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास मल्टीपल फोल्ड डेफिनेटली आएगा अगर आपका इंटेंशन लोगों को हेल्प करना है तो. पर अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अपने आप को हेल्प करना है, तो फिर वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करके लोगों का पैसा हर एक तरीके से डकैती करके रिच हो जाते हैं. मतलब इफ somebody is robbing you, say for example, they लूटोइंग you, और आपसे पैसा ऐसे निकाल के रिच हो रहे हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? सी, उस पैसे से लग्जरी कार्स तो आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े घर भी आ सकते हैं, and all of those things can come, but that will not be essentially success because that person will not have peace of mind. और सक्सेसफुल होने के लिए पीस ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक्चुअली में पीसफुल नहीं हो, रात को सोने के टाइम अगर आपके दिमाग में गिल्ट है और आपको डीप डाउन इनसाइड ऑफ यू नो दैट द मनी दैट यू मेड is by cheating people and it's by looting people and that is not come by helping people, then you're not really successful. For example, अगर एक पॉकेट मार है से लंदन में, और वो इंसान पॉकेट मार के ही बहुत पैसा उसने बना लिया चोरी कर करके, तो
क्या आप उसको सक्सेसफुल बोलेंगे? नहीं, वो इंसान रात को मतलब इट हैज़ बीन, आई एम गिविंग अ केस स्टडी दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस बुक, that he was so much in guilt that he goes to the police and he surrenders himself. That even after having so much money, he was not in peace because that money has been brought with a play. मतलब वो जो पैसा आप मतलब जो बनाते हैं वो एक प्लेस ऑफ लैक से बनाते हैं. आप किसी को लूटोगे तभी जब आपको लगता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, तभी आप किसी को लूट के बना रहे हैं, राइट? तो वो जो पैसा बनाया गया है या वट एवर हैज़ बीन मेड, दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक. So that is deep in your subconscious. You are in a place of lack, and when you are in a place of lack, then that money will just fly away. It will just get vanished again very soon. It will not stay with you. So if you want the money to grow, to be peaceful, and to be really successful, it should not be made in any wrong way, and it should be made by helping others and from a good place of heart. तभी वो रहेगा और grow भी करेगा. Yeah, so these are the 3 steps of being successful, and these steps are directly related with your subconscious mind. आपका subconscious mind ही आपको सब कुछ दे सकता है. आप जो भी चाहते हो बाहर की दुनिया से पाना, वो सब आप अंदर से ही क्रिएट कर सकते हैं. आपके रिलेशनशिप्स, आपका वर्क, आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका पीस ऑफ माइंड, सब चीज़ें जो है आपके माइंड में ही है. तो आपका माइंड में थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल. एंड इन दिस वे इफ़ यू प्रोग्राम इट, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो इस वीडियो में इतना ही. बाकी सक्सेस एंड सबकॉन्शियस माइंड में पार्ट 2 इज़ कमिंग नेक्स्ट. एक्चुअली में अगर एक ही दिन में मैं सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में डाल दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे मज़ा भी नहीं आता है. तो इतना मैं इस वीडियो में बनाती हूँ. नेक्स्ट वीडियो आप डेफिनेटली देखिएगा जिसमें मैं पार्ट 2 बनाऊँगी. इसमें पार्ट 2 में आई विल टेल यू अबाउट a lot more things, that is how to use your subconscious mind for business success, and how to make your dreams come true, and how to be successful in buying and selling and getting everything you want. See, the point is success has a direct relationship with peace. So when you are actually successful, you are at harmony and in peace. कोई भी इंसान जो जेन्युइनली सक्सेसफुल होता है उसको दिखाना ज़रूरी नहीं होता. मतलब आप ये ना सोचे कि सक्सेस का मतलब बस वो लग्जरी कार ही अगर दिख जाएगा तो ही सक्सेस है. तो मतलब मैंने अपना BMW दिखा दिया, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर दिखा दिया ला के सामने, तो वही सक्सेस है. नॉट नेसेसरी. क्योंकि अगर वो पैसा किसी को लूट के, चोरी करके या कैसे भी गलत तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि पैसा ही उसको खरीदेगा, और वैसे उन सारी चीज़ों को ले लिया गया हो, तो लोगों को तो लग सकता है कि आप सक्सेसफुल हो, बट एक्चुअली में आप सक्सेसफुल नहीं हो. क्योंकि रात को आप सोएंगे जब पीसफुली नहीं सोएंगे, और सोने के टाइम पीस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो ग्रो करता है और वो गायब नहीं हो जाएगा. तो अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो अपने माइंड में सरेंडर करें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ, मेडिटेट करें एंड आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस like what am I here to do. Pray every day, and when we pray what happens is we close our eyes, we cut off from the world, और पूरे दुनिया के साथ कट ऑफ करके क्या कर रहे हैं, हम अंदर को जा रहे हैं. जब भी आप जो भी गॉड को बिलीव करते हो उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आप अंदर ड्वेल करते हो, और वही तरीका होता है एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस लाने का. क्योंकि हमारा रियलिटी सारा सब कुछ हम खुद बना रहे होते हैं. सब कुछ जो भी आ रहा है, हो रहा है, वो खुद है. तो फीलिंग सक्सेसफुल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ समथिंग इंटेंजिबल. व्हाट इज़ द पीस दैट यू फील, द हैप्पीनेस यू फील, द मोटिवेशन you feel. It's necessarily not just showing off or flaunting a car. दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट लग्जरी कार में नहीं घूमते हैं, और वो एक बेसिक घर में रहते हैं, बेसिक कार्स यूज़ करते हैं. बिकॉज जस्ट शोइंग इज़ नॉट सक्सेस.
यू नो लॉट ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी वेरी मच सक्सेसफुल बट वो इतना ढिंडोरा पीट के बता नहीं रहा होता है और वो बहुत सक्सेसफुल है, बट कोई इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत शोर शराबा आ रहा है बट एक्चुअली में वो सक्सेसफुल नहीं है। तो आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है, और जेन्युइनली सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने लाइफ को सच में एंजॉय करते हुए वो वैसा काम करना है जो करके आप कभी थकोगे नहीं और कभी बोर नहीं होगे, और उसको आप पैशनेटली किए जा सकते हो। और उस चीज़ को फाइंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोगों को हेल्प करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप दोगे, लोगों को हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस अच्छा काम करेगा। So I hope in this video you have found some value, and I'm trying to make regular content, and content that can be helpful, useful, and that can help you live a better life and fulfill your dreams, and make a positive impact actually. So I hope you subscribe to my channel and share it and hit the like button. It helps my video to grow, and I'm motivated, so I'm going to make these videos anyways. I'm doing it from a place of good heart to help people, because these videos are going to be there on internet after a lot of years also. And in this process of life, a lot you learn, lot of strength, inner strength, बहुत चीज़ें आप खुद को realize करते हो, सीखते हो और समझते हो। तो मैं इस process में feel करती हूँ कि हमें help करते रहना चाहिए, और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपको बिलीव करना होगा, और आपको ये अफर्मेशंस बोलना होगा सिंपल सा कि what I desire desires me, and good things are coming. Bye. Okay, bye.